आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों से बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ये हमारा मुद्दा है कि टाटा अप्रेंटिस 2022 के लिए हम लोग प्रिपरेशन कैसे करें और कैसे हम लोग एक फ़ाइनल सिलेक्शन ले लें 2022 के लिए। आप सबको पता होगा कि 2021 के लिए भी वैकेंसी आई थी जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं भी हुआ था। खैर, उसके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे बातें हुई जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन खैर, इस वीडियो में हम ये बात करने की कोशिश करेंगे, हम ये जानेंगे कि एक स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें ताकि हमारा जो 2022 है उसमें सिलेक्शन पक्का हो, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के साथ, इस माइंडसेट के साथ हम लोग कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक एक कर मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हाउ टू प्रिपेयर फॉर टाटा अप्रेंटिस 2022। ओके, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप सिलेक्शन उसमें आप चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये नियम अप्लाई होता है कि आपको अपने सिलेबस को जानना है। नो योर ऑडियंस हम लोग क्या कहते हैं, जैसे जितने भी जैसे बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ऑडियंस को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नो योर सिलेबस। तो सिलेबस अगर आप बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे जब हम टाटा अप्रेंटिस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो भाई कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, उसे आप स्किप करके अपना टाइम बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं। देखिएगा, जो फिज़िक्स है आपका, साइंस में हम लोग देखेंगे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों से क्वेश्चन होता है क्या? जी हाँ, इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन होता है आपका साइंस में। बेसिकली अगर आप देखें तो फिज़िक्स तो आपका रहेगा क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में भी रहेंगे और बायोलॉजी में भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। अच्छे क्वेश्चन मतलब 5-6 इनके जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होता है वो हर बार रहता ही है। इसके बाद अगर देखेंगे तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज मतलब ग्रामर यहाँ पे होता है, जिसमें क्या पढ़ना है, इसमें आप लोगों को बेसिकली जो सिनोनियम है, एंटोनियम होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब चीज़ें एकदम कॉमन चीज़ें हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। स्पॉटिंग द एरर्स, ये सब यहाँ पे पूछा जाता है बेसिकली हर बार, ठीक है। लेकिन इंग्लिश का जो होता है वो एकदम डिफ़िकल्ट नहीं होता, एकदम मतलब लो लेवल का होता है, ठीक है। 10th लेवल पे आपका तो ये एग्ज़ाम होता है, तो उस हिसाब से इंग्लिश ग्रामर जो है वो उसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता है। और इसके बाद देखिए जीके एंड करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में आप लोग, करंट अफेयर में तो आप लोगों को अपडेट रहना ही रहना है। जनरल नॉलेज में जो इस एग्ज़ाम का जो झुकाव रहता है, क्वेश्चन का जो झुकाव रहता है, वो बेसिकली रहता है स्पोर्ट्स की तरफ। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स की और इनका जो रुझान है, जो झुकाव है, वो अधिक होता है जनरल नॉलेज में। तो अगर आप प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और जब आप जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो ये एक ऐसा जो मैंने यहाँ टॉपिक आपको दिया है, ये आपसे कभी मिस ना हो। स्पोर्ट्स में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाता है ऑलरेडी, जैसे ओशियन, जैसे आपका एशियन गेम्स हो गया, जैसे ओलंपिक हो गया, इस तरह से जो वर्ल्ड कप हो गया, जैसे वो फुटबॉल का होता है फीफा। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पे रिसेंटली चल रहे हैं या इवेंट हो चुके हैं, ये आप एकदम कवर कर लें, ठीक है। जनरल नॉलेज में स्पोर्ट्स तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि करंट अफेयर्स में, तो करंट अफेयर्स में जो बेसिकली होता है क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स में जैसे कुछ जैसे इंडियन, तीन चीज़ें समझिए, तीन चीज़ें जो इंडियन आर्मी है, आर्मी में आपका तीनों में कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स, चाहे वो नेवी हो, इन सब में जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, इनके जो, जैसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे थल सेना है उसके प्रमुख अभी कौन है, ठीक है। और जैसे कि आपका वायुसेना है तो उसके प्रमुख है कौन है अभी रिसेंटली, प्लस और उनके द्वारा जैसे कोई क्या चला जाता है, कोई अभियान चलाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी आप देखेंगे रिसेंटली एनडीए में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कछुआ जो टर्टोइज होता है, जो टर्टल होता है, उनको सेव करने का जो एक चला है, अभियान जो चला है, ठीक है, एक जो चल रहा है अवेयरनेस, वो किनके द्वारा
इंडियन आर्मी में के कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा वो चीज़ें चलाई जा रही है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू से। तो मैं ये बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि रिसेंटली जो जो अभी जैसे अवेयरनेस चल रहा है, जो लाया गया है, या जो अभी अभियान चल रहा है, अभियान को इंग्लिश में मैं भूल रहा हूँ एक वर्ड क्या कहा जाता है, ठीक है, अभी माइंड से निकल गया है। तो वो चीज़ें आप लोगों को एकदम अपडेट ही रखना है करंट अफेयर्स में, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें आते हैं स्पेसिफिकली हम लोग टॉपिक वाइज तो डिस्कस करेंगे ही, अभी आगे देखते हैं। इसके बाद अगर सिलेबस में अगर बात करेंगे तो आपका रीजनिंग से क्वेश्चन होता ही होता है। रीजनिंग में अगर स्पेसिफिकली देखेंगे कि कौन से टॉपिक से इसमें क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम का जो क्वेश्चन पूछने का तौर तरीका होता है दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, बट इन दिस एग्जामिनेशन रीजनिंग से आपका जो पार्ट होता है ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपसे सबसे अधिक यहाँ पे वेटेज रहता है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन का, ठीक है, ब्लड रिलेशन का। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करेंगे। मैथ्स में जो आपका होता है अरिथमेटिक वाला पोर्शन आपको एकदम बेहतरीन तरीके से कवर कर लेना है। अब अरिथमेटिक वाला पोर्शन और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों डिफरेंट है। जैसे आपका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो आपका 11th-12th में है, ठीक है, वो सब आपका क्या है एडवांस में, जैसे कैलकुलस हो गया, तो ये सब जो है जैसे वेक्टर हो गया, ये वेक्टर अलजेब्रा एडवांस मैथमेटिक्स में है। अरिथमेटिक का जो पोर्शन है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, जो आपका बोट एंड स्ट्रीम होता है, और जो मेंसुरेशन के अगर पार्ट देखें, इस टाइप की क्वेश्चन आपने पढ़ रखा होगा कि यदि हम किसी सर्कल के रेडियस को इतना बढ़ा दें, दोगुना बढ़ा दें, तो उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हम किसी रेक्टेंगल के लंबाई को 4 गुना कर दें तो उसके एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसी वृत्त के डायमीटर को हम इतना गुना बढ़ा दें तो उसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, यदि हम क्यूब में अगर ऐसा ही चेंजेस कर दें तो उसके ऑल ओवर जो CSA TSA होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स में आप लोगों को कम्प्लीटली देख लेना है। और ट्रिगोनोमेट्री में एकदम डिफ़िकल्ट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री से लगभग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री से जो आपका 10th का बुक है, 10th का बुक एक्सरसाइज 8.1 और उसके बाद जब आएंगे 8.2, 8.3, तो उस टाइप के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे साइन 90 डिग्री, जैसे इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। मैं सिंपल समझा रहा हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या हो सकता है, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम प्रिपेयर कर लेना है। और अरिथमेटिक वाला पोर्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया, एकदम बेहतरीन तरीके से अगर जब तक नहीं आप जैसे प्रॉफिट लॉस की बात करें तो प्रॉफिट लॉस जो एक टॉपिक है मैथ में बहुत डिटेल में क्वेश्चन इससे बन सकता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को आपको लगाना आना चाहिए, तब बेहतरीन आप कर पाएंगे, ठीक है। जैसे डिस्काउंट है तो डिस्काउंट में बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सब पे आपका पकड़ जब तक नहीं होगा तो आप फंस जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम है, बोट एंड स्ट्रीम शॉर्टकट ट्रिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, अभी आपके पास कंप्लीटली टाइम है, कंसेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया मैथ्स की बातें। और मैथ्स में और आपका जो जितने भी लगभग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10th लेवल पे ही होता है। तो 10th लेवल पे आप लोगों को मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक को एकदम कवर कर लेना है, मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है, आप जाइए और चेक कर लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये हो गया मैथ की बातें। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे जो है हमारा टाइम। देखिए अभी आपका ये जो दिसंबर का महीना है ये ख़त्म होने को आ गया, ठीक है। जनवरी से लेकर आपके पास 5 महीने, लगभग 5 से 6 महीने का टाइम होता है, ठीक है। 5 से 6 महीने का आपके पास टाइम है, 6 मंथ हम मान के चलते हैं, हालांकि इसे थोड़ा सा ज़्यादा ही आपको मिलेगा। आपके पास 6 मंथ्स के समय इसका टाइम इंटरवल है आपके पास। इस 6 महीने के अंदर आप कंप्लीटली मतलब इतना तो आप एश्योर कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन में कमी ना रहे, क्योंकि इनफ टाइम होता है 6 मंथ। इसमें आप मैथ्स, साइंस, जनरल साइंस हो गया, चाहे वो केमिस्ट्री हो गया, चाहे आपका जीके करंट अफेयर हो गया, इंग्लिश, रीजनिंग, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इस चैनल के थ्रू से आपको हेल्प मिलेगा और जो मैं कंप्लीट आने वाली वीडियोस में आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो वो अलग एक मैटर हो गया कि स्टडी मटेरियल तो आपको इस चैनल से मैं प्रोवाइड करूँगा ही,
फ़िलहाल के लिए हम बात कर रहे हैं 6 महीने का लगभग आपके पास टाइम है। अगर आप चाहें तो बेहतरीन तरीके से 10th लेवल से ऊपर उठ के भी थोड़ी से डीप में आप जाकर पढ़ सकते हैं। आप 11th में भी चीज़ें जाकर झाँक कर देख सकते हैं, वहाँ की भी स्टडी मटेरियल देख सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका आइडिया लग जाएगा। क्योंकि इस बार अगर देखेंगे, इस बार के एग्ज़ाम में जो आपका गैस लॉ है, बहुत सारे मतलब 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे। थर्मोडायनेमिक्स में से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसलिए आप फंस जाएंगे। तो 10th के ऊपर भी आपको बढ़ के 11th का समझिए, 11th का लेवल तक आपको कंप्लीट कर लेना है, तब आप समझिए आप सेफ हैं। अवेयरनेस का क्या मतलब है? अवेयरनेस का मतलब है कि आपको सिर्फ हार्डवर्क करने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, ठीक है। आप एकदम सिर्फ अगर चाह रहे हैं हार्डवर्क करके किसी भी चीज़ को अचीव कर लें, तो ये बिल्कुल सही नहीं होता है। यहाँ पे आपको अवेयरनेस आपके पास होना चाहिए। अवेयरनेस इन द सेंस कि आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए एक्चुअली। तो स्मार्ट वर्क करने का क्या सेंस है, मैंने आपको बोला कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जिसके अंदर कुछ सेपरेट इन लोगों के पास क्या है, अपना एक कॉन्वेक्शन है, ठीक है। कॉन्वेंशनल ट्रेडिशनल एक अप्रोच होता है क्वेश्चंस बनाने का, सेट करने का। उस चीज़ों को समझते हुए अगर आप अपना स्ट्रेटजी बनाकर स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एक बेहतरीन सेफ जोन में आप पहुंचने वाले हैं, ठीक है, और पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कुछ सिलेबस होता है, कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम का फॉर्म आता है वो कौन से महीने में आता है, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा आपका ट्रेड अप्रेंटिस के लिए कब होगा? जून से जुलाई के बीच में, जब आपका 10th का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है जून जुलाई में। ये हर बार ऐसा ही होता है जून जुलाई में, लेकिन इस बार जो है 2021 के लिए आपने देखा कि एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो कोरोना वगैरह को लेकर लेट से आया था, ठीक है। लेट से अगस्त में आया था। तो ये चीज़ें आप समझिए, मान के चलिए जुलाई में लगभग आपका फॉर्म आउट हो जाता है और एग्ज़ाम 1 महीने के बाद ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये बस कुछ चीज़ें आपकी ट्रेड अप्रेंटिस 2022 के रिगार्डिंग मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। हो सकता है कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे बताना मुझसे हो सकता है मैं छूट गया हो, कुछ चीज़ें मैंने नहीं बताई हो। तो खैर आप लोग बताइएगा इस चीज़ों के रिगार्डिंग कि कितने स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं और करना चाह रहे हैं और कितने कर रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैं आप लोगों को उसके रिगार्डिंग वीडियोस और स्ट्रेटजी और एकदम क्रैश कोर्स हम करने वाले हैं एकदम, चाहे वो आपका साइंस हो, चाहे वो अर्थमेटिक वाला पोर्शन हो, चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। सो एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों को करना चाहूँगा जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल भी होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले जो अभी कुछ समय के अंदर जो वीडियोस आपको मिलेंगे दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। आप सभी को वो वीडियोस देखना काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और चलिए बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगर आपके मन में कोई क्वेरी है, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो पूछना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, जय हिंद।